हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लविश क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं आपसे अहमद नई वीडियो के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत मजेदार वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है मेरे पास जो विकल्प दिए गए हैं वो क्षेत्र तथा कूलॉम का नियम, ये पहला चैप्टर है आपका, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए इसमें क्या है। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दे रखा आपको, उसमें वेक्टर पी है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर ई है। तो इन पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा यानी कि टर्की फोर्स जो होगा वो बताना है आपको क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है, इसमें वेक्टर पी डॉट ई, और दूसरा है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। सी है इसमें शून्य और डी है इसमें वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। तो इसमें चार ऑप्शन है जिसमें से एक सही है आपका। और दोनों में जो संबंध है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में वो है जो टर्म होगा पी यानी कि पी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए यानी कि बी पार्ट इसका सही है आपका। यहाँ पर देखिए ये पार्ट इसका सही है, तो इसमें लिखेंगे आपका बीच में क्या है इसका सही। क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो गया आपका वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये इसका आंसर हुआ आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस q तथा माइनस q के बीच बल वेक्टर f है, यानी कि दो बिंदु आवेश है, एक प्लस का है एक माइनस का, यानी कि पॉइंट चार्ज है वो प्लस q और एंड हमारे साथ माइनस q, यानी कि डिस्टेंस क्या दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और उनके जो बीच फोर्स लग रहा है वो वेक्टर f है। तो कह रहा है यदि एक आवेश स्थिर हो यानी कि नियत हो जाए यहाँ पर, यानी कि तथा दूसरा उसके चारों ओर 8 त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा, यानी कि जब वृत्ताकार 8 त्रिज्या के वृत्ताकार में चक्कर लगाएगा तो उसका आवेश जो होगा शून्य हो जाएगा, इसलिए जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, शून्य होगा। इसका मतलब क्या है, इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। जबकि ए में रखा है एफ आर, ए में रखा है एफ डॉट 2 पाई आर क्या परिधि होती है, जबकि ये एफ जो है यहाँ पर फोर्स है। दूसरी बात यहाँ पर रखा है एफ बटे 2 पाई आर, और जबकि यहाँ पर क्या है डी शून्य है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है आपका डी, यानी कि डी इसमें क्या होगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, क्योंकि वर्क डन बराबर एफ इंटू आर लगा दे, इसमें परिधि 2 पाई आर इसकी डिस्टेंस होगी, जब उसकी पूरी परिधि एक बार राउंडिंग लगाएगा तो उसका आवेश क्या शून्य हो जाएगा। और जब कोई राउंडिंग पूरा करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस जिस पॉइंट से चलना शुरू करा तो उस पॉइंट तक जाएंगे तो विस्थापन शून्य हो जाता है। तो इस तरह से होगा। लेकिन हमारे पास का आवेश की बात करें तो कोई चार्ज है, तब इसको जब राउंडिंग लगाएंगे जिससे आवेश स्थिर होगा, उसके चारों ओर दूसरा आवेश चक्कर लगा रहा तो उसका जो आवेश होगा वो शून्य होगा, इसलिए वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, 0 होगा यानी कि शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी कोई अल्फा पार्टिकल है आपका, वो जो है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है स्थित है। तो उस पर लगने वाला बल का मान, उस पर जो फोर्स कर लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन ए रखा 4.8 × 10⁻⁴ न्यूटन, दूसरा है 4.8 × 10⁻⁻10, सी पार्ट है 8.4 × 10⁻⁴, और उसके बाद डी है वो 8.4 × 10⁻10 न्यूटन। ये हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक सही है। तो अब देखिए इसमें क्या है, अल्फा कण है, आप जानते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें थोड़ा सा इसमें हिंट्स मैं बता देता हूँ। अल्फा कण पर जो चार्ज होता है, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है, यानी कि बराबर 2e होता है। यानी इसका मतलब हो गया 2 × e पर होता है 1.6 × 10⁻19, यानी कि 3.2 × 10⁻19 कूलम ये आवेश होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा ई बराबर रखा है 15 × 10⁻⁴ क्या है 4 न्यूटन प्रति कूलम। फोर्स निकालना है तो F बराबर क्या फोर्स होता है, F बराबर क्या होता है 2e के होता है। F बराबर क्या होता है 2e, तो देख Q की वैल्यू है 3.2 × 10⁻⁻15 है ना, इंटू E का मान है 15 × 10⁻⁻कितनी है 4 आपका, ये रखा है इसमें। तो इसकी जो मल्टीप्लाई है 15 तीसरा 0 हासिल करती है, 15 45 में हो गया 48 है ना, इंटू 10⁻⁻ की कितनी बची 15 बची, इसमें आप कितनी बची 15। चलो इसका पॉइंट लगाएंगे, ये 4.8 × 10⁻⁻14 यानी कि 14 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब है इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है, इसका ऑप्शन हुआ आपका ए। यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया ए पार्ट,
यानी 4.8 इन 10 की पावर माइनस की 14 न्यूटन। ये मेरे पास हो गया आपका तीनों क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन ये मैंने यहाँ पर दे दिया आपका। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 ये आपका 4 है आपका ये वाला, ये कह रहे हैं आपसे इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात होगा। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो बताना है आपको कितना होगा उस पर, और इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान दोनों का अनुपात निकालना। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो गया, द्रव्यमान M हो गया, इसका अनुपात निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। इसका सोल्यूशन इसका मान होता है E का 1.6 into 10⁻19 यानी कि 1.6 और 10 की घात -19, और इसका जो मान होता है वो 9.0 गुणा 10 की घात -31 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है कहीं कहीं पर 9.1 गुणा 10 की घात -31 लिख देते हैं, और चाहे 9.0 गुणा 10 की घात -31 लिख दिया जाता है। तो ये जब इससे डिवाइडेशन करेंगे तो 0.177 बार जाएगा आपका, और जब इसको सोल्व कर लेंगे 0.177 इन 10 की पावर बचेगी, जो इसमें जाएगी आपकी कितनी बचेगी यहाँ पर, जब इसको इसमें लगाएंगे तो ये बचेगी आपकी यहाँ पर 12, यानी कि जब इस ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएगी, 31 में से 19 चली जाएगी आपकी, तो 12 बचेगी आपकी। ठीक है, और जो इसको वाले पॉइंट को 1.77 हो जाएगा, 1.77 गुणा 10 की घात हो जाएगी 11 आपकी। ठीक है ना, ये हो जाए आपका जो होगा कूलाम प्रति केजी, ये आएगा। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो लिखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन हुआ आपका यहाँ पर देखिए ए सही है इसमें। तो ए जब सही है आपका यहाँ पर 1.7 गैस कूलाम पर केजी, दूसरा 1.9 गुणा 10 की घात 12 कूलाम पर केजी, दूसरा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम पर केजी, और यहाँ 3.2 गुणा 10 की घात 11 कूलाम पर केजी। तो इसका हो गया ए ऑप्शन सही हुआ इसमें, ये इसका हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट सही है आपका 1.77 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन, ये मेरे पास हुआ इसमें। ठीक है, 1.11 क्या है कूलाम पर, क्या है कूलाम पर केजी, ये मेरे पास ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 और 6 दोनों सेम सवाल है। एक क्वेश्चन बता दोनों का सोल्यूशन एक ही रहेगा आपका इसमें। पहला क्वेश्चन नंबर 5, 5 कूलम का आवेश दे रखा, दो बराबर आवेश है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको इसमें, यानी कि जो दूरी है आपके पास, दूरी डिस्टेंस जो है आपकी वो डी बराबर रखी 5 से कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर है आपकी। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻²। जबकि आवेश जो है आपके पास, आवेश क्यू बराबर रखा है 5 कूलम, कितना रखा 5 कूलम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू निकालनी है, आप क्या निकालनी है P की वैल्यू बतानी है आपको इसमें। दोनों में फार्मूला सेम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में दोनों 2 माइक्रो कूलम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 2 गुणा 10 के हाथ में 6 कूलम हो जाएगा इसमें। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला आएगा इसका हो जाएगा P = Q × D लगाएंगे फार्मूला P का, यानी कि यहाँ पर Q की वैल्यू है 5, उसकी है 5 × 10⁻⁻²। तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 × 10⁻⁻² कूलम मीटर। अब देखो इसको कौन सा सही है, 5 का इसमें जो है 5 में पहला ही ऑप्शन सही है इसका 25 × 10⁻⁻² कूलम मीटर। बाकी 5 × 10⁻2 है, फिर 1 कूलम मीटर है, 0 है इसका। तो इसका जो है ऑप्शन हुआ ए, क्या हो जाएगा आपका 25 × 10⁻⁻² कूलम मीटर। ऐसी जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर आपको बताना कौन सा आएगा इसमें, फार्मूला यही लगेगा इसमें। जबकि इसमें आवेश क्वेश्चन नंबर 6 में जो आवेश क्यू होगा वो 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 माइक्रो कूलम को 2 × 10 की घात -6 कूलम कर लेंगे। जबकि डी बराबर रखा है कितना, ये रखा डी है इसमें 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 × 10⁻²। मीटर, ये हमने सोल्व कर लिया इस तरह से इसमें। तो अब इसमें जो है ये मीटर में हुआ यहाँ, तो इस तरह से जब चीज आ जाएगी आपके पास, फार्मूला लगेगा P = Q × D, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर जो इसमें सही होगा वो आप इसमें लगाएंगे। देख लेना जो सी क्वेश्चन आपका इसमें है, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे यहाँ पर इसमें। तो जो ये दोनों चीज लिखे P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि P = Q × D लगाएंगे आप इसमें। तो इसका जो ऑप्शन होगा मैं इसमें जो अपना आप करके दिखाएंगे, स्वयं करना है आपको, स्वयं कीजिए। अब इसमें स्वयं करना है आपको इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।